हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 न्यू बुक NCERT। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। चलिए लेट्स रीड इट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.1 में डियर स्टूडेंट्स हमने देखा इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड था वहाँ पे ग्राफिकल मेथड था। 3.2 में हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर एग्ज़ाम में नाम नहीं देता है मेथड का तो आप भी मेथड से जो आपको इजी लगे सॉल्व कर लेना, लेकिन अगर नाम देता है तो फिर आपको उसी मेथड को फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ मैंने क्लियरली आप लोगों के लिखा हुआ है कि सॉल्व मीन्स, सॉल्व मतलब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो आपको गिवन इक्वेशंस हैं उनमें से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और क्या करना है आपको, अब यहाँ पे एक फॉर्म करना है, मेक करना है इक्वेशन नंबर 3 का। और वो कैसे करेंगे, या तो आप इक्वेशन 1 से कर सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इक्वेशन 2 से क्या बनाया हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 कैसे बना है देखिए। इक्वेशन नंबर 2 है, ये एक्स का एक्स लिखा गया है, इज इक्वल टू आ गया, 4 ऑलरेडी था, ये माइनस वाई लेफ्ट में था, अब राइट में आ गया तो प्लस वाई हो गया। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको हमें क्या करना है, पुट करना है। किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। किसको, इसको, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में। 2 में मत करना, क्यों, क्योंकि 2 से ही आपने 3 बनाया है। अगर 1 से आपने 3 बनाया होता तो आप 2 में पुट करते, और 2 से अगर आपने 3 इक्वेशन बनाया है, थर्ड इक्वेशन बनाया है, तो वैल्यू को आपको फिर 1 में पुट करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, तो ये जो इक्वेशन 1 है उसमें आपने यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं साफ साफ। तो ये इक्वेशन 1 है, आप चाहें तो एक बार और यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है, और x की जगह मैंने क्या लिखा है, 4 प्लस वाई, यहाँ से आया। ठीक है, और अब y ऑलरेडी था यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 14। इतना समझ आया सभी को। 4 एज इट इज, y प्लस वाई मीन्स 1y प्लस 1y करेंगे तो 2y हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 14 एज इट इज। ठीक है, 2y लेफ्ट में ही रह जाएगा, 14 एज इट इज। अब ये प्लस 4 है, राइट में आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। आप यहाँ समझ पा रहे हैं, 2y, ये 10 कैसे हो गया, फिर y इधर रह जाएगा, 10 का 10, ये इंटू में है, ये अपॉन में हो जाएगा। कितना आ जाएगा डिवाइड होने के बाद में, y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, और इसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू, इसके बाद में करना कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। y इज इक्वल टू 5, इसको आपको पुट करना है इन एनी इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं, चाहे 1 में करें, 2 में करें, 3 में करें। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में किया है, मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक बार फिर से लिखा हुआ है आपके सामने, इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स का x और ये 4 का 4, एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी y की वैल्यू पुट कर दिया है मैंने, इक्वेशन नहीं लिखा है। ठीक है, ये वाला, तो 4 प्लस और 5 कहाँ से आया, 5 मीन्स ये y की वैल्यू। ठीक है, तो 4 प्लस 5 9 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 आ गई, दिस इज योर आंसर। x इज इक्वल टू 9, 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5। ओके, थैंक यू वेरी मच।